मैं समय हूं। और आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने वाला हूं वो इस समय का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके बारे में आपने कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। चलिए देखते हैं, बबलू बन गया जेंटलमैन। इस कहानी की शुरुआत 23 अक्टूबर 1978 में दिल्ली के एक छोटे से शहर लाजपत नगर में हुई थी। जिस दिन श्री जोत सिंह रावत और श्रीमती सोपती रावत के घर बबलू हुआ था, मेरा मतलब है जगमोहन सिंह रावत का जन्म हुआ था। इन्हें घर में लोग प्यार से बबलू, स्कूल में जग्गू दादा और शिकागो में मोहन के नाम से जानते हैं। बचपन में जगमोहन बहुत शर्मीले, तमीजदार और शांत किस्म के लड़के थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है। ये अपने स्कूल में जग्गू दादा के नाम से पॉपुलर थे। ये लगते तो अक्षय कुमार की तरह थे, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त सुनील शेट्टी इनके फेवरेट एक्टर हुआ करते थे। हर एक हिंदुस्तानी की तरह जगमोहन को भी क्रिकेट का बड़ा शौक था। सचिन की इज्जत तो करते थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के बहुत बड़े फैन थे। एक दिन जगमोहन के बड़े भाई रवि सिंह रावत की कुछ गुंडों से मुठभेड़ हो गई और अपने भाई को बचाने के लिए जगमोहन भी लड़ाई में कूद पड़े। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 13 साल की थी। दोनों भाइयों ने मिलकर गुंडों की अच्छी तरह से पिटाई की और उनको अपने मोहल्ले से चलता किया। वो दिन है और आज का दिन। मोहन जब भी अपने भाई के साथ होते हैं, रवि रावत अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं। मोहन की पहली नौकरी उन्हें न्यू दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एज अ ऑफिस मैनेजर मिली थी। इसके साथ ही साथ वो एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर की तरह एक दूसरी नौकरी भी करते थे। इस दूसरी नौकरी पर मोहन ने बहुत सी चीजें सीखी। जब मोहन पेट्रोल पंप के मैनेजर बने तो उन्हें प्राइवेट बस स्टाफ की गुंडागर्दी के बारे में पता चला। फिर क्या था, इसी कारण उन्हें हीरो बनने का एक और मौका मिल गया। चलिए एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। दिल्ली में ठंड शुरू हो गई थी और एक तूफानी शाम को पेट्रोल पंप पे सीएनजी की लंबी लाइन को चीरते हुए रेड लाइन बस के स्टाफ ने पंप अटेंडेंट को थप्पड़ मार दिया और सीएनजी देने का ऑर्डर देने लगे। अटेंडेंट दौड़कर ऑफिस में आया और मोहन को घटना की जानकारी देने लगा। अब क्या था, अपने मोहनवा फौरन ऑफिस से बाहर आए और तुरंत पेट्रोल पंप बंद करने का हुक्म दिया। इतने में प्राइवेट बस के गुंडे मोहन के सामने आ गए और उन्हें धमकाने लगे। मोहन ने बिना कुछ कहे उनके लीडर गुंडे को पीटना शुरू कर दिया। अपने लीडर को जूते खाते हुए देख बाकी बस ड्राइवर्स को तुरंत ही अक्ल आ गई और वह अपने वाहनों में बैठकर हाईवे पर नजर आए। इस हीरोइक परफॉर्मेंस के बाद सुना है उस पेट्रोल पंप पर कभी किसी ने गुंडागर्दी करने की कोशिश तक भी नहीं की। वैसे अब जब इनकी अनऑफिशियल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के किस्से चल ही रहे हैं तो एक किस्सा और सुनाता हूँ। एक दिन मोहन अपनी भाभी राजेश्वरी रावत और उनकी बहन संतोषी को लेकर मूवी देखने पीवीआर गए। मूवी के दौरान भाभी ने मोहन को बताया कि पीछे सीट वाले लड़के कुछ उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। ये सुनते ही मोहन के अंदर का जग्गू जागा और उन्होंने दोनों लड़कों को दोनों हाथों से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। तुरंत ही उन दोनों लड़कों को अपनी गलती का अंदाजा हुआ। उन्होंने भाभी से माफी मांगी और अपनी बची कुची इज्जत लेकर चलते फिरते नजर आए। फिर क्या था, भाभी अपने घर के हीरो को देखकर ज्यादा और पर्दे के हीरो को देखकर कम खुश हो रही थी। भाभी और उनकी बहन संतोषी इस किस्से को लेकर इतनी खुश थी कि घर आने पर उन दोनों ने इस किस्से को सबके साथ शेयर किया और इसी के साथ ही मोहन का फेसबुक स्टेटस मेरा मतलब है कि जग्गू का फाइटिंग स्टेटस और भी बुलंद हो गया। वैसे सुना है कि ऐसा ही कुछ फाइटिंग वाला किस्सा 2016 की न्यू ईयर्स ईव पार्टी पर भी हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त से पहले ना किसी को मिला है ना आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। इस किस्से को किसी और दिन के लिए रखते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं।
जगमोहन ने स्कूल ख़त्म करने के बाद कॉलेज ज्वाइन किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बैचलर्स इन कॉमर्स की डिग्री हासिल की। वो 2002 में जी लर्निंग ब्रांच ऑफ गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी दिल्ली से एक कंप्यूटर साइंस की सर्टिफिकेशन कर रहे थे जब उनका अपने माता पिता के साथ अमेरिका आने का हुआ। 2002 में अमेरिका आने के बाद जब माता पिता ने मोहन से पूछा वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी, तब मोहन ने नौकरी को चुना और ग्रैंड होंडा में कार सेल्समैन बन गए। कि यहाँ पे मोहन ने दिल्ली के पेट्रोल पंप का टैलेंट इस्तेमाल किया और अमेरिका जैसे मुल्क में साबित किया कि वो किसी से कम नहीं। आगे जाकर उन्हें ऑफर मिला टू बी अ सेल्स मैनेजर एट मर्सिडीज हॉफमैन एस्टेट्स। मोहन ने मर्सिडीज के लिए 2 से 3 साल तक काम किया और एक अच्छा नाम कमाया। 2007 में मोहन के माता पिता ने उनके लिए एक रिश्ता देखा। माता पिता की रिक्वेस्ट पर मोहन अपने भाई और भाभी के साथ लड़की देखने हिंदुस्तान रवाना हुए और तब उनकी जिंदगी में उनकी जीवन साथी आरती पनवर की एंट्री हुई। मोहन और उनकी फैमिली को आरती के घर बुलाया गया। पहली ही मुलाकात में मोहन और आरती ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया। मेरा मतलब था, जब से लेकर अब तक दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मोहन ये प्यार भरी जिम्मेदारी बखूबी उठा रहे हैं। मोहन और आरती की शादी फरवरी 2008 में हुई। शादी के बाद ये दोनों अमेरिका आए और अपनी मोहब्बत से भरी जॉइंट फैमिली में रहने लगे। जस्ट रिसेंटली कुछ 1 साल पहले मोहन और आरती को अपने बिजनेस की वजह से शिकागो मूव होना पड़ा, लेकिन इन दोनों का प्यार अपनी फैमिली के प्रति कभी कम नहीं हुआ। 2012 में मोहन ने बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने सबवे के बिजनेस में अपना हाथ डाला। कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के बाद आज वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। According to Mohan's brother Ravi Singh Rawat, Mohan has been very supportive to the family, both emotionally and financially. पिछले कुछ सालों में मोहन ने अपनी जिंदगी का एक और नया चैप्टर शुरू किया। उन्होंने फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा। आज मोहन एक फिनोमिनल स्टेज आर्टिस्ट और एक प्रोफेशनल मॉडल है। He has done many fashion shows for Yeezy's, and in the year 2008, he also won the second runner-up title for Mr. India Midwest. Mohan has played many lead roles in many stage plays, such as Shatranj Ke Khiladi, Wrong Number, Udan Khatola, and political satire. His talent has been admired by thousands of his fans. He is undoubtedly one of the most popular stage actors in the Midwest. इसके अलावा मोहन को टीवी देखना, क्रिकेट खेलना, अपनी बीवी को तंग करना, नॉर्मल सी बातों को अपने अंदाज में ह्यूमरस तरीके से सुनाना और हाँ, हर संडे के संडे अपने फैंस और लिसनर्स को देसी जंक्शन वर्ल्ड वाइड रेडियो के थ्रू एक आरजे बनकर मिलना, ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। Nowadays, he's gaining tremendous popularity as an event MC and as a radio jockey. अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जगमोहन सिंह रावत सिर्फ एक नाम नहीं है। जगमोहन सिंह रावत एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा देवर, एक अच्छा चाचू, एक अच्छा पति, एक अच्छा दोस्त और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक अच्छा इंसान है। एंड वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बबलू बन गया जेंटलमैन। सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। आज तो पार्टी जब तक फटते। नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। बर्थडे है भाई बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है। कैंडल्स बुझ गई अब सब में केक बट्टे है। चिक सारी हॉट यहाँ पे कैंप सारे ठंडे हैं। टेस्ट खेल लिया पूरे साल।
तुझ पे सट्टे नाच पिजामा पकड़ के कट्टे